प्रश्न 10। नीचे के चित्रों को देखकर बताइए कि कौन कौन से बिंदु वृत्त के बहिर्भाग, अंतःभाग एवं परिधि पर है। प्रश्न 10 का पहला, तो पहले एक वृत्त बना लेंगे यहां पर। इस तरह से एक वृत्त बनाएंगे। तो यहां पे दिया हुआ है एक बिंदु P है वृत्त के अंदर, फिर यहां पे है Q, वृत्त के परिधि पर है। तो वृत्त का जो परिसीमा है उसको परिधि भी कहते हैं। तो वृत्त के परिधि पर L है, L बिंदु है और M बिंदु है। वृत्त के बाहर D बिंदु है और E बिंदु है। इस तरह से दिया हुआ है। तो कह रहा है कि नीचे के चित्रों को देखकर बताइए कि कौन से बिंदु वृत्त के बहिर्भाग। तो देखिए A में क्या कह रहा है, बहिर्भाग। तो बहिर्भाग मतलब हुआ वृत्त के बाहर। तो वृत्त के बाहर कौन कौन सा बिंदु है, D और E है। तो यहां पे इसका उत्तर हो जाएगा D, E। तो D और E बिंदु कहां पे है, वृत्त के बाहर है, यानी बहिर्भाग में है। तो D और E, A में उत्तर होगा। A में बहिर्भाग में पूछ रहा है कि कौन कौन सा बिंदु है, तो D और E लिखेंगे। B में, अब देखिए B में क्या पूछ रहा है, अंतःभाग। अंतःभाग मतलब वृत्त के अंदर। तो वृत्त के अंदर कौन कौन है, P Q। देखिए वृत्त के अंदर है P Q, तो यहां पे लिखेंगे P, Q। तो B में यानी अंतःभाग में P और Q बिंदु है। C में कह रहा है परिधि पर। तो परिधि पर कौन कौन है, परिधि पर है L और M। देखिए परिधि मतलब जो वृत्त का जो बाउंड्री है यानी परिसीमा है उस पर। तो इसको परिधि कहते हैं, वृत्त का जो परिसीमा है। तो L और M, परिधि पर कौन कौन है, L, M। तो परिधि पर हो गया L बिंदु और M बिंदु। दूसरा, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे यहां पर प्रकाल से। इस तरह से। अब इस वृत्त के अंदर, बाहर और परिधि पर जो जो बिंदु दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो अंदर में है यहाँ पे L, वृत्त के अंदर L बिंदु, फिर यहाँ पे है M, फिर है N। तो L M N कहाँ पर है, वृत्त के अंदर। अब वृत्त के परिधि पर है A। देखिए वृत्त के परिधि मतलब जो परिसीमा है वृत्त का, उस पे बिंदु A है, फिर है बिंदु B, A B और C। ये सब कहाँ है, वृत्त के परिधि पर है। उसके बाद वृत्त के बाहर है बिंदु P, बिंदु R,
बिंदु Q, तो ये सब जो है वृत्त के बाहर है। PRQ वृत्त के बाहर है। तो इतना ही बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है। अब पहला में पूछ रहा है, यानी ए में क्या पूछ रहा है? बहिर्भाग। तो बहिर्भाग मतलब बाहर। तो बाहर देखिए, वृत्त के बाहर कौन कौन है? PRQ, ये वृत्त के बाहर है। बहिर्भाग मतलब वृत्त के बाहर। तो PR और Q बिंदु कहाँ पे है? वृत्त के बाहर। तो यहाँ पे लिख देंगे PRQ। ए में बहिर्भाग वाला बिंदु पूछ रहा है। बी में क्या पूछ रहा है? अंतःभाग। तो अंतःभाग मतलब अंदर। तो अंदर कौन कौन है? LMN, देखिए अंदर LMN, वृत्त के अंदर है LMN। तो यहाँ पे लिखेंगे LMN। सी में क्या पूछ रहा है? परिधि पर। तो परिधि पर यानी वृत्त के परिसीमा पर कौन कौन बिंदु है? तो ABC, देखिए वृत्त के परिधि पर है ABC। ABC, तो ABC बिंदु वृत्त के परिधि पर है। प्रश्न 11, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें जबकि O केंद्र है। तो पहले यहाँ पे चित्र बना लेंगे। तो चित्र बनाने के लिए एक वृत्त बनाना होगा। तो देखिए, एक वृत्त बनाएंगे प्रकाल से। तो प्रकाल से एक वृत्त बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ पे जहाँ पे प्रकाल रख के हम बनाए थे वो क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पे हम O लिख देंगे। वृत्त का केंद्र O दिया हुआ है। अब यहाँ पे स्केल से एक व्यास बनाएंगे BC, इस तरह से। यहाँ पे B दिया हुआ है और यहाँ पे C। उसके बाद यहाँ पे है D और यहाँ पे है Q। यहाँ पे A है और यहाँ पे बिंदु P है। इस तरह से दिया हुआ है। और ये जो है ये छायांकित किया हुआ है। इस तरह से पेंसिल से इसको हम छायांकित यानी इस तरह से रंग देंगे। और ये भी छायांकित किया हुआ है।
अब क्या पूछ रहा है पहला में? तो पहला में पूछ रहा है OA वृत्त का क्या है। तो देखिए OA, तो O कहाँ पे है? केंद्र पर है, वृत्त का केंद्र पर है। और A कहाँ पे है? वृत्त के परिधि पर है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है, तो OA, OB, OC ये सब त्रिज्या हो गया। देखिए OA, OB, OC ये सब बराबर होगा। तो केंद्र से परिधि तक जो दूरी होता है, जो रेखाखंड होता है, उसको त्रिज्या कहते हैं। तो OA है त्रिज्या इस वृत्त का। तो पहला का उत्तर होगा त्रिज्या। पहला का उत्तर क्या होगा? त्रिज्या। OA इस वृत्त का त्रिज्या है। दूसरा में क्या कह रहा है? दूसरा में कह रहा है कि BC वृत्त का क्या है। देखिए दूसरा में पूछ रहा है कि BC जो है वृत्त का क्या है। तो BC कहाँ पर है? तो परिधि, देखिए परिधि पर है B, और C भी वृत्त की परिधि पर है। लेकिन ये जो BC रेखाखंड है ये केंद्र से होकर के जा रहा है। ठीक है, तो जब केंद्र से होकर के जा रहा है तो इसको हम व्यास कहेंगे, यानी त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। तो BC क्या है? व्यास है, क्योंकि ये रेखाखंड जो है केंद्र से होते हुए वृत्त के दोनों तरफ परिधि पर मिल रहा है, तो इसको व्यास कहेंगे, यानी वृत्त का BC व्यास है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यास। BC क्या है? व्यास। तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ये याद रखना है। तीसरा, छायांकित भाग CDQ वृत्त का क्या है? छायांकित भाग CDQ, देखिए CDQ वृत्त का क्या है? तो CDQ, तो देखिए CD हो गया जीवा, वृत्त के दोनों तरफ परिधि पर मिल रहा है, तो ये क्या है? जीवा है। और ये भी देखिए BC भी जीवा है, लेकिन जब केंद्र से होते हुए जा रहा है तो इसको व्यास भी कहेंगे और जीवा भी कहेंगे। तो CD क्या है? जीवा है और जीवा है। और देखिए ACD जो वृत्त का भाग है, ये वक्र, इसको कहेंगे चाप। तो जीवा और चाप मिल करके बन गया वृत्तखंड। क्या बन गया? वृत्तखंड। तो इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, ये छोटा सा भाग को। और इसके इधर जो भाग है इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। तो इसको क्या कहेंगे? CDQ को क्या कहेंगे? इसको पूछ रहा है अभी। तो CDQ क्या हो गया? लघु वृत्तखंड। लघु मतलब होता है छोटा, लघु वृत्तखंड। और CDQ के इस तरफ क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये छोटा है थोड़ा सा है, तो ये लघु वृत्तखंड हो गया। इसके दूसरे तरफ ये जो पूरा भाग हो गया ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। चौथा, छायांकित भाग AOB वृत्त का क्या है? तो छायांकित भाग AOB, तो देखिए AOB ये क्या है? तो यहाँ पे OA क्या है? त्रिज्या है, और OB भी त्रिज्या है, तो दोनों तरफ त्रिज्या है। और AB हो गया चाप। ठीक है, AB क्या हो गया? चाप। तो चाप और त्रिज्या से मिल करके क्या बन गया? ये त्रिज्य खंड। तो AOB हो गया त्रिज्य खंड, क्योंकि त्रिज्या से बन रहा है दोनों तरफ। OA भी त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, और AB क्या है? चाप है। तो ये बन गया त्रिज्य खंड। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड। पांचवा में क्या पूछ रहा है?
5वां में पूछ रहा है दो बिंदुओं के नाम लिखें जो वृत्त के अंतः बिंदु है। तो कह रहा है दो बिंदु के नाम लिखें जो वृत्त के अंतः बिंदु है। तो वृत्त के अंतः बिंदु मतलब वृत्त के अंदर। तो वृत्त के अंदर कौन कौन है? देखिए P है और O है, ये दोनों बिंदु वृत्त के अंदर है। ठीक है, A बिंदु वृत्त के परिधि पर है, B बिंदु वृत्त के परिधि पर है। तो यहाँ पे अंदर पूछ रहा है, तो अंदर में O और P। तो इसका उत्तर होगा O, P। O बिंदु और P बिंदु वृत्त के अंदर है, यानी वृत्त के अंतः बिंदु है। छठा में पूछ रहा है रेखाखंड CD वृत्त का क्या है? तो देखिए CD वृत्त का क्या है? तो CD जो है जीवा है। दोनों तरफ परिधि पर, इस तरफ भी परिधि है और इस तरफ भी परिधि पर दोनों बिंदु है, और इस रेखाखंड को जीवा कहेंगे। तो CD क्या है? इस वृत्त का जीवा है। तो यहाँ लिख देंगे जीवा।